मनुष्य है तो मनन करता है, मनन करना उसका स्वभाव है, मनन करता है तो बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं, जिज्ञासाएं ना हो तो समाधान कैसे मिले। और ये कहा भी है कि परिप्रश्नेन सेवया, यानी प्रश्न करना, जिज्ञासा करना वह बहुत अच्छा है और उसके माध्यम से हम अपनी ज्ञान की समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। बहुत से साधकों ने एक बड़ी प्यारी सी जिज्ञासा की है कि वो जिज्ञासा उनकी मल और मूत्र त्याग को लेकर के है। उनका कहना है कि मूत्र त्याग करने के लिए मनुष्य को नीचे ही बैठ करके क्यों मूत्र त्याग करना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि जो पशु हैं वो तो ऐसा नहीं करते हैं, केवल बल्कि जो फीमेल पशु हैं, मतलब चाहे वो बकरी है, भेड़ है, गाय है या श्वान है, वो ज़रूर मूत्र त्याग करते समय थोड़ा पीछे से झुक जाते हैं और तब वो मूत्र त्याग करते हैं। लेकिन मनुष्य या उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं यानी मेल हैं, वो तो खड़े खड़े ही कर देते हैं। देखिए, ये कुछ बहुत सी चीज़ें शारीरिक विन्यास के साथ जुड़ी हुई हैं कि उनका जो चाहे वो बैल है, चाहे वो घोड़ा है, गधा है, कोई भी जीव ऐसे, तो उनके शरीर की बनावट इस तरह की है कि उनका मूत्र त्याग खड़े होकर के सुविधापूर्वक हो जाता है। क्योंकि उत्सर्जन जो है ना, वो तो इसलिए ज़रूरी है कि उससे हम स्वस्थ रहते हैं। अगर उचित उत्सर्जन नहीं होगा, सही मात्रा में नहीं होगा, तो प्रदूषण हमारे शरीर में पड़े हुए हमारे रोगों को बढ़ाएगा। सीधी सी बात है कि सर्वरोगा मलाश्रया, यानी मल में ही जहाँ पर हम यानी जो चीज़ें निकल जानी चाहिए शरीर से, उनको हम रोक करके रखते हैं, तो उससे हमारे रोग पनपते हैं। मनुष्य के साथ जहाँ ये खासियत है कि वो मनन करता है, वहाँ उसके साथ एक खासियत ये भी है, बल्कि ये कमज़ोरी है उसकी, कि वो नित्य नई सुविधाएं अपने लिए विकसित करता चला जा रहा है। और उन सुविधाओं को विकसित कर लेने के नाम पर हम फिर सभ्यता का हिस्सा उसको बना लेते हैं। आज हम एसी में रहने लगे हैं, कभी बिजली के पंखे चलते थे, अब एसी हो गए, कूलर भी पीछे रह गए। अब उसमें हम अपने शरीर से पसीने का मल जो है वो निकलने नहीं देते, जिसकी वजह से पसीना न निकलने की वजह से जो होने वाले रोग हैं वो हमारे शरीर में होते रहते हैं। ऐसे ही मल त्याग को लेकर के है, एडवांसमेंट के नाम पर हम लोगों ने यूरिनल बना लिए, यूरोपियन कमोड्स, मॉडर्न कमोड्स बना लिए। खाने पीने के लिए भी हम लोगों ने जो डाइनिंग टेबल्स हैं वो बना लिए, और अब तो वो भी पीछे रह गई। हमने बफे सिस्टम कर दिया, खड़े खड़े ही खाना खाने लगे। दुनिया में जगह शुरू से इतनी ही थी, लेकिन इसमें भी हमने सोचा कि अधिकतम जगह को हम सुविधा के लिए प्रयोग करें और जो उत्सर्जन का लिए जो स्थान है उसको भी बहुत छोटा बना दें। कुछ वेश भी हमने ऐसे बना लिए कि कभी हम ढीले कपड़े पहनते थे, अब हम लोग जो हैं टाइट जीन्स और ट्राउज़र्स जो हैं यानी पैंट वगैरह पहनने लगे हैं, तो जिनसे बैठ कर के सुगमतापूर्वक मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना मुश्किल हो गया। ये तो एक भाग है उसका। लेकिन पहली बात हम शरीर को ही लेते हैं, तो मनुष्य यानी इन आदमी अगर मल त्याग, आप उसका अगर शारीरिक ढांचा देखें, तो जो उत्सर्जन तंत्र है यानी गुर्दे से जो मूत्रवाहिनियाँ जा रही हैं और वो नीचे आकर के मूत्राशय में पूरी हो जाती हैं, यानी मूत्र जो है वो उस मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। और जब आपको एक उसकी कॉल महसूस होती है कि प्रेशर है, हमें मूत्र त्याग करना चाहिए, तब आप जाके मूत्र त्याग कर देते हैं। लेकिन जो आकार है मूत्राशय का, उसको अगर हम बैठ कर के मूत्र त्याग करते हैं तो स्वाभाविक है कि जो जैसे बैठने से जो लोअर एब्डोमेन है हमारा, उसके ऊपर यानी जो जिसको कहना चाहिए कि बड़ी आंतें हैं और मलाशय हैं, यानी उनके ऊपर इस तरह का दाब पड़ता है कि 2-3 श्वास में हम 3 किश्तों में अपना मल त्याग कर देते हैं। और इसी तरह से जब मूत्र त्याग की स्थिति आती है तो उसमें भी बैठी हुई अवस्था में जो हमारा ब्लैडर है उसमें इस तरह का फैलाव होता है कि जो यानी नीचे की तरफ लटकी हुई स्थिति है वो थोड़ी सी साइड में फैल जाती है,
और उससे आप कंप्लीट डिस्चार्ज जो है यानी पूर्ण उत्सर्जन पेशाब का कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के लोग भी ये बताते हैं कि ख़ास तौर से क्योंकि आप ठीक ठाक हैं तो आप खड़े खड़े भी पेशाब कर लेंगे और आधा अधूरा करके भी आप चल देंगे तो आपका काम चल जाएगा, फिर दोबारा चले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है यानी पौरुषीय ग्रंथि की, तो उन लोगों के लिए कहते हैं बैठ करके मूत्र त्याग करेंगे तो उनका ज़्यादा अच्छे से ब्लैडर क्लियर हो जाता है। तो वो सुगम है और ब्लैडर उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर भी होता है। इसके अलावा अध्ययन ये बताते हैं और ये रिसर्च का विषय भी हो सकता है कि जो लोग बैठ कर के मूत्र त्याग करते हैं मतलब उन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब इसके पीछे ये मॉडर्न साइंस है, वो तो तरह तरह की चीज़ों पर शोध कर सकती है, लेकिन अध्ययन जो है वो ये बता रहे हैं कि ऐसा होता है। तो हम जहाँ मूत्र त्याग पूरी तरह से कर सकते हैं यानी ब्लैडर को पूरी तरह खाली कर सकते हैं बैठने से, बैठ कर के मूत्र त्याग करके। दूसरी चीज़ ये भी है कि खड़े होकर के, ये तो ठीक है जहाँ पर यूरिनल है तो बड़ी अच्छी बात है, अब वहाँ पर आप अपना उत्सर्जन कर देंगे। लेकिन जहाँ यूरिनल नहीं है वहाँ पर आप खड़े होकर के अगर पेशाब करते हैं तो आपके छींटे कहाँ तक जाते हैं, आपके पैर कितने गंदे होंगे, आपके कपड़े कितने गंदे होंगे, इसको आप सोच करके ही परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप यूरिनल जहाँ नहीं है वहाँ आपको पेशाब का प्रेशर नहीं होगा। एक चीज़ और भी है, यदि मनुष्य यानी अपने बाकी जो जीव हैं धारी हैं जानवर हैं उनकी तरह से ही खड़े खड़े मूत्र त्याग करना उसके स्वभाव का हिस्सा होता और उसको वैसे ही पेशाब करना कंफर्टेबल होता, तो फिर आप एक चीज़ नोट करेंगे, जब बैठ करके आप शौच करते हैं यानी आप मल त्याग करते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो उस समय भी आपको पेशाब आता है। तो वहाँ तो फिर पेशाब आना ही नहीं चाहिए था, फिर तो खड़े होने की अवस्था में ही पेशाब का प्रेशर होना चाहिए था। तो जबकि ऐसा नहीं है, यानी स्टूल के साथ साथ आपको यूरिन भी पास करना होता है, तो वो कार्य बैठ करके ही होता है। फिर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बैठ कर के मूत्र त्याग करना बहुत अधिक इसलिए हेल्पफुल है कि इससे आपके चाहे तो टखने हैं, चाहे घुटने हैं, कूल्हे हैं, यानी पूरा पेल्विस जो है वो आपका स्वस्थ होता है, यानी उनकी एक्सरसाइज भी आपकी हो जाती है। वरना दिन भर आपको ये मौका ही नहीं मिल पाता कि आप स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठ पाएँ। और जब इन अंगों का जो स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठने के लिए प्रयोग होते हैं, उन अंगों का जब इस्तेमाल ही नहीं होगा तो उनसे संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं जोड़ों की, वो जो हैं वो विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि यूरिन पूरी तरह से पास ना होने से फिर आपको जो यूरिक एसिड से संबंधित समस्याएं हैं यानी बदन के अंदर जोड़ों के अंदर दर्द है, तकलीफ़ है, वो भी आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। यद्यपि जो सुविधाएं हो गई हैं उसके हिसाब से खड़े होकर के मूत्र त्याग करना आदमी का स्वभाव नहीं रहा, उसकी मजबूरी हो गई है। और मजबूरी की वजह से मैंने कहा ना कि जिस जो आदमी पैंट पहने हुए है तो वो बैठ करके कैसे मूत्र त्याग करेगा, तो उसकी मजबूरी है कि वो बेचारा अपने ऑफिस में या अपने जहाँ भी वो है और वहाँ पर यूरिनल उपलब्ध हैं तो वहाँ पे अपना वो संतुष्टि प्राप्त कर लेता है कि चलो भाई मैंने एक बार को उत्सर्जन कर लिया। लेकिन अधिकतम समय हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम नेचर के करीब रहें, धरती के करीब रहें, नीचे बैठने का अभ्यास न छोड़ें, धरती से मित्रता न छोड़ें। जिन लोगों ने धरती से यानी मिट्टी से दोस्ती की है उनकी शारीरिक शक्ति और उनकी दीर्घ आयु बढ़ी है, उसमें कोई कमी नहीं आई कभी। और इसके साथ साथ जो उत्सर्जन वाले हमारे तंत्र हैं मतलब वो भी नीचे बैठ कर के करने में इसी तरह से, बल्कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं जिनको आज विदेशों के लोग भी अपना रहे हैं। अब मैं जब चाइना गया वहाँ मैंने इसको देखा, जापान में देखा, तो वहाँ तो लोग स्पेशली घरों के अंदर एक कमोड तो इंडियन स्टाइल कमोड ज़रूर बनाते हैं। बिल्कुल उल्टा हो रहा है, पहले ऐसा हो रहा था कि भारत में एक आध यूरोपियन कमोड बना लेते थे, घर में लगा लेते थे, बल्कि यूरोपियन भी इनको एंग्लो इंडियन कमोड लगा लेते थे जिसमें कि आप उकड़ू बैठना चाहे तो उकड़ू बैठ जाए यानी स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठ जाए आदमी, और अगर वो बैठ करके आराम से बैठना चाहे तो वैसे कुर्सी की तरह भी बैठ जाए और मल त्याग क्रिया कर ले। लेकिन उस तरह का मल त्याग करने में ये सत्य है कि पूरा मल त्याग नहीं होता।
कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, और जिसको आयुर्वेदिक भाषा में कहें कोष्ठबद्धता, है ना, और यानी कोष्ठबद्धता से संबंधित समस्या जो है वो पैदा होने लगती है। और संग्रहिणी जो आयुर्वेदिक नाम है एक, वो भी इससे होता है। लेकिन अगर आप ज़मीन पर बैठ कर के मल त्याग किया करेंगे, क्योंकि मल और मूत्र त्याग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी दोनों काम एक साथ भी होते हैं। और लेकिन मूत्र त्याग तो अकेले हो सकता है, लेकिन मल त्याग में मूत्र त्याग ना हो, ऐसा आपके अनुभव में भी नहीं आया होगा। जब हम नीचे बैठ के, वो लोग विदेशों वाले अब अपने घर में भले ही कितने उनके यूरोपियन कमोड बने हुए हों, मॉडर्न कमोड बने हुए हों, लेकिन वो एक इंडियन कमोड ज़रूर रखते हैं, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए उसका प्रयोग कर सकें। जब वो कंफर्टेबल हैं तो वो लोग इंडियन कमोड इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और भारतीय लोग जो हैं, इनके यहाँ से विडंबना ये है कि एक जो है यूरोपियन या एंग्लो इंडियन कमोड होता था, उसको आपने हटा दिया और अब सारे ही यूरोपियन कमोड हमने लगा लिए हैं। इस वजह से जो महिलाओं में देखें तो उनमें प्रजनन की समस्या, यानी जो बच्चे को जन्म देने के समय जितना फ्लेक्सिबल उनके पेल्विस को होना चाहिए तो उतना वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सर्जरी के द्वारा बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है। और ऐसे ही पुरुषों के भी जो है पौरुषीय ग्रंथि से संबंधित हों, और या फिर उनके जो डायबिटीज़ वगैरह से, पेनक्रियास से संबंधित समस्याएं हों, वो जन्म लेने लगती हैं। तो और जोड़ों की समस्या तो ख़ास तौर से, केवल अपनी शैली को, मैं इसलिए नहीं कहता कि ये हम परंपरा में ऐसे थे, परंपरा में जब बदलाव आता है तो आमूल चूल ही आता है, क्योंकि हमने वेश ऐसा बना लिया कि अंग्रेज़ बनने की कोशिश में, या कहिए कि उसे सुविधाजनक महसूस करने लगे तो हम पैंट शर्ट जीन्स ये पहनने लगे हैं। लेकिन वो अगर उसे पहन करके ही हम सोने भी लगेंगे तो सोच लीजिएगा कि आप कंफर्टेबल कब होंगे। तो जिस समय आप घर में हैं तो आपको कम से कम कपड़े और ढीले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि जो पंच तत्व हैं उनका संपर्क आपके शरीर के साथ रहे। और ऐसे ही उत्सर्जन, खास तौर से जो मल मूत्र का है और उसको होने दें। पसीने का उत्सर्जन बहुत बहुत ज़रूरी है, उसकी भी कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एसी में रहेंगे, कूलर्स में रहेंगे तो फिर आपको आर्टिफिशियल पसीना लेना पड़ेगा, वरना पसीने से संबंधित रोग आपको हो जाएंगे। तो और ख़ास तौर से जो मल मूत्र का उत्सर्जन है उसको नीचे बैठ के करने में, मैंने बताया कि बहुत सारे रोगों से आप बचे रह सकते हैं। और जो हमारी नैसर्गिक प्रक्रिया हैं, यानी शरीर के जो सहज प्रक्रियाएं हैं, उनको करना आसान रहेगा। जोड़ों की समस्याएं, मांसपेशियों की समस्याएं वो टल जाएंगी और आप उत्सर्जन भी सुखपूर्वक कर सकेंगे।